शिवपुर गांव में पंडित रामदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। रामदत्त पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए दूर दूर से लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। सुनिए जी, हम कब तक ऐसे ही गरीबी में जिएंगे? आप सबकी कुंडली देखकर उनका भविष्य बताते हो, क्या आप अपनी कुंडली नहीं देख सकते? नहीं नहीं भाग्यवान, इस शिक्षा का प्रयोग भगवान ने हमें लोगों की सहायता के लिए दिया है, न कि स्वयं के स्वार्थ के लिए। तुम जल्दी से भोजन लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे खाना तो तब लगाऊं ना जब घर में कुछ अन्न हो। अन्न का एक दाना भी नहीं है। लगता है आज फिर हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं कविता, आज नहीं तो कल हमारे दिन बदल जाएंगे। तुम थोड़ा सब्र रखो। जब से आपके साथ शादी हुई है तब से सब्र ही तो किया है बस मैंने। बस अब और नहीं, आप जल्द ही कुछ कीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ आपको। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। अब मुझे सोने दो। पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर इसको मेरे पल्ले बांध दिया। ऐसे कहकर दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन उस रात पंडित रामदत्त को नींद नहीं आती और वो सारी रात यही सब सोचता रहता है। मैंने कविता को बोल तो दिया कि मैं कल कुछ देखता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हे भगवान, अब आप ही रास्ता निकालें, नहीं तो मेरी पत्नी अपने मायके चली जाएगी। कल भाग्यवान सही कह रही थी, क्यों ना मुझे भी अपनी कुंडली देखनी चाहिए। क्या पता मेरी किस्मत में कोई गुप्त धन हो। ऐसा सोचकर पंडित रामदत्त अपनी कुंडली देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, मेरे भविष्य में थोड़ा धन तो छोड़ो, उल्टा दुख ही दुख है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा सोचकर पंडित रामदत्त उदास हो जाता है कि तभी उसकी पत्नी आ जाती है। क्या हुआ जी, आप ही अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या आप किसी परेशानी में हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम भी ना, मुझे लगता है भूख के कारण तुम्हारे कान बज रहे हैं। नहीं जी, कुछ तो परेशानी है जो आप छिपा रहे हैं। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या पता मैं कोई उपाय बता दूं? अरे अब इसे कौन बताएगी? सबसे बड़ी परेशानी तो ये खुद है। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे रामदत्त पंडित जी घर पर हैं क्या? इतने में वो आदमी अंदर आ जाता है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अब बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? पंडित जी, मैं पास के ये गांव से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया क्या आप कल मेरे यहाँ पर पूजा करने आ सकते हैं? ठीक है, मैं आपके यहाँ पूजा करने अवश्य आऊंगा। ये लीजिए पंडित जी, मेरी तरफ से थोड़ी सी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। बाकी की दक्षिणा मैं आपको कल देता हूँ। अच्छा? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। आदमी के ज्यादा बोलने पर पंडित रामदत्त दक्षिणा ले लेता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। क्या बात है जी, वो आदमी तो बहुत अमीर लगता है। क्या पता आपसे पूजा कराने के बाद वो आपको कितना धन दे, क्योंकि जितना धन उसने अभी दिया है उससे कम से कम एक हफ्ते का काम चल जाएगा। कविता, ये गलत बात है। तुम्हें ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारा तो धर्म ही दूसरों की सेवा करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। ठीक है पंडित जी, मैं समझ गई। अब आप जाकर इन पैसों से कुछ खाने का सामान ले आइए। हाँ, ठीक है। तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इतना कहकर पंडित रामदत्त बाहर जाकर सामान ले आता है। और खाना खाकर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को पंडित रामदत्त को अपनी कुंडली याद आती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे आज ही तो मैंने अपनी कुंडली देखी थी। कुंडली में तो लिखा था कि आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। आज ही मुझे बहुत समय बाद पूजा का निमंत्रण मिला। कहीं ये किसी मुसीबत की शुरुआत तो नहीं? क्या हुआ जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? फिर पंडित रामदत्त कविता को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। वैसे भी तो भाग्य समय समय पर बदलता रहता है। तुम भी कैसी बात करती हो कविता? इतना शीघ्र थोड़े ही हमारा भाग्य बदल जाएगा। और वैसे भी मैंने आज ही कुंडली देखी थी। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वो कभी नहीं मिटता। भगवान सब ठीक करेंगे, आप ज्यादा परेशान ना होइए, सो जाइए। वैसे भी कल सुबह आपको दूसरे गांव में पूजा के लिए जाना है।
तुम सही कह रही हो कविता, मैं अब सो जाता हूँ। सुनिए जी, उठ जाइए, आपको पूजा के लिए नहीं जाना क्या? कविता रामदत्त को आवाज लगाती है, लेकिन बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आती, तो वो पास में जाकर देखती है। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब क्या होगा? कुछ नहीं भाग्यवान, ये तो बस मामूली सा बुखार है, इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब आप आराम कीजिए। हाँ, मैं जाकर वैद्य को बुला कर लाती हूँ। नहीं कविता, वो वैद्य जी की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम अधिक बहस मत करो और जाकर मेरे नहाने की तैयारी करो। ठीक है, जब आप नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? आप उठ जाइए, मैंने पानी भर दिया है। पंडित रामदत्त उठकर पूजा करने जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना। पंडित रामदत्त दूसरे गांव से पूजा करने के बाद जब घर आ रहा होता है तो बहुत रात हो जाती है और साथ ही बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है। ओहो, इस बरसात को भी अभी आना था, अब क्या करूं? आसपास तो कोई घर भी नहीं। पंडित रामदत्त इधर उधर देखता है, तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। लगता है आज रात इसी पेड़ पर रुकना पड़ेगा। फिर पंडित रामदत्त पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी कुछ आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भागकर मेरी तरफ आ रहा हो। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? लगता है आज मेरा जाने का समय आ गया। आज भाग्यवान ने जाने से मना किया था, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। धीरे धीरे पैरों की आवाज तेज हो गई, तभी पंडित रामदत्त देखता है। अरे, ये दोनों तो कोई चोर लग रहे हैं। मूर्ख, तेरी एक चूक से सैनिकों ने हमें देख लिया। वो तो अच्छा हुआ कि सैनिकों ने मेरा चेहरा नहीं देखा, अब मेरा चेहरा क्या देख रहा है? सोच कुछ मूर्ख, कैसे बचे उन सैनिकों से? ऐसा करते हैं सेनापति जी, इस खजाने को यहीं छिपा देते हैं और कल आकर सारा खजाना ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सैनिक अर्जुन वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद देता है और उसमें एक पोटली को छुपा देता है। ये सब ऊपर पेड़ पर बैठा पंडित रामदत्त देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, मेरा शक सही निकला, ये दोनों ही चोर हैं। बस एक बार इनकी शक्ल दिख जाए। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकती है, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखते, क्योंकि उन लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, लेकिन एक के हाथ में एक त्रिशूल का निशान था। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चेहरे तो नहीं, कम से कम एक निशानी तो मिली, अब यही काम आएगी। अभी जाकर देखता हूँ आखिर क्या चुराया है उन चोरों ने। फिर पंडित रामदत्त पोटली को खोल कर देखता है। इतना सारा खजाना, ये तो बड़े कीमती गहने लगते हैं, ये तो किसी शाही परिवार के गहने लगते हैं। मैं यहीं रुककर इंतजार करता हूँ, क्या पता कोई सैनिक यहाँ आए तो मैं उसे ये गहने दे दूंगा। फिर पंडित रामदत्त थोड़ी देर रुककर वहाँ सैनिकों का इंतजार करता है। बहुत देर हो गई है, अभी तक तो कोई भी सैनिक यहाँ नहीं आया और अब तो बरसात भी बंद हो गई। ऐसा करता हूँ, अभी घर चला जाता हूँ। वैसे भी अभी राजमहल जाना ठीक नहीं, क्या पता जंगल में कोई डाकू मुझे लूट ले। ऐसा करता हूँ, कल राजमहल जाकर महाराज से मिल लूंगा। फिर पंडित रामदत्त अपने घर चला जाता है। और कविता को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने हमारी सुन ली। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब, अब हमारे दुख के दिन खत्म, अब हम आराम से रहेंगे, एक बड़ा सा घर बनवाएंगे, नौकर चाकर रखेंगे। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? इतना लालच करना ठीक नहीं। तुम कब से इतनी लालची बन गई? और वैसे भी इस धन को राजा के सैनिक ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे जाने की तैयारी करो। मेरी कभी सुनी है आपने, जो अब सुनोगे? आपकी इसी सोच के कारण हम इतने गरीब हैं। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और तभी बाहर से आवाज आती है। पंडित रामदत्त बाहर आ, खोलो दरवाजा, खोलते हो या हम तोड़े? ए जी, कौन हो सकते हैं ये जो इतनी तेज चिल्लाकर आपको बुला रहा है? अरे भाग्यवान, ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। वो दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो राजा के सैनिक खड़े होते हैं। उनको देखकर वो दोनों डर जाते हैं।
जी कहिए, क्या कार्य है आपको मुझसे? क्या आपको राजमहल में पूजा करानी है? नहीं, हमें कोई पूजा नहीं करानी। हमें तुम पर शक है कि तुमने अपने एक साथी के साथ मिलकर राजघराने से महाराज भानु प्रताप के पुरखों के गहने चोरी किए हैं। क्या ये बात सत्य है कि तुमने राजघराने से चोरी की है और महाराज के पुरखों के गहने तुम्हारे पास हैं? जी हाँ, गहने तो मेरे पास हैं, लेकिन मैंने उनको चुराया नहीं है। अब जो भी बात है महाराज से दरबार में कहना। चलो हमारे साथ। इतना कहकर सैनिक पंडित रामदत्त को पकड़ कर ले जाते हैं और उधर सैनिक अर्जुन के मन में लालच आ जाता है। सारा धन वो मूर्ख सेनापति वीरभद्र ले लेगा और मुझे तो थोड़ा सा ही धन देगा, इसलिए वो सारा धन उसे देने से अच्छा है कि मैं उसके आने से पहले ही लेकर इस राज्य से कहीं दूर भाग जाऊंगा और आराम से रहूंगा। जैसे ही अर्जुन वहाँ पहुँचता है तो देखता है ये क्या, वो धूर्त सेनापति सब कुछ पहले ही ले गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसे नहीं छोड़ेगा तू? और सारा माल कहाँ है? अच्छा, सारा धन खुद उठाकर ले जाते हो और अब अनजान बन रहे हो, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। सेनापति जी, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। क्या बोला तू? एक मामूली सा सैनिक होकर मुझ पर इल्जाम लगाता है। मैं सब समझ गया, तूने ही सारा धन चोरी किया है और अपनी चाल से मुझे घुमा रहा है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक छोटा सा सैनिक, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे चोर बोले? इतना बोलकर वीरभद्र अपनी तलवार निकालता है और उस सैनिक को मार देता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वीरभद्र वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या, किसी ने हमारे किसी साथी को मार दिया है। चलो इसको उठाकर महल ले चलो। आओ सैनिकों, कुछ पता चला हमारे खजाने के बारे में। और तुम्हारे साथ ये साधु कौन है? प्रणाम महाराज, आपके खजाने को इसी साधु ने आपके एक साथी के साथ मिलकर चुराया और इसने हमारे एक साथी अर्जुन को भी मार दिया। लेकिन ये देखने में तो कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। भला ये कैसे चोरी कर सकते हैं? महाराज, कल रात जब आपके गहने चोरी हुए, तभी कल रात बहुत तेज बरसात हो रही थी। उसी बरसात की वजह से जमीन पर इस साधु के पैरों के निशान बन गए, जिसका पता लगाकर हम इसके घर पहुंचे और इसके घर से ही हमें सारा धन मिला। और आज जब हम उस रास्ते से आए तो रास्ते में हमें अर्जुन का शव मिला। ये बात सुनते ही सेनापति वीरभद्र थोड़ा घबरा गया। हे साधु, क्या आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है? फिर पंडित रामदत्त राजा को सारी बात बताता है। पंडित रामदत्त की सारी बात सुनकर सेनापति वीरभद्र जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। महाराज, असल में ये एक डाकू है जो लूटपाट करता है और लोगों को मार देता है। हमारे सैनिक ने इसको रोकने का प्रयास किया होगा। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे सैनिक को मार दिया और अब साधु का वेश धारण किए घूम रहा है, जिससे कोई इस पर शक न करे। तभी पंडित रामदत्त को सेनापति के हाथ में त्रिशूल का निशान दिखता है। अरे, ये चिन्ह तो मैंने एक चोर के हाथ में देखा था। अच्छा, तो उन दोनों में से एक ये है। सेनापति जी, आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा पुजारी हूँ। इसका क्या साक्ष्य है कि तुम एक पुजारी हो, चोर नहीं? तभी पंडित रामदत्त के दिमाग में एक तरकीब आती है। महाराज, क्या वो गहने आपके पुरखों के हैं? हाँ, वो मेरे पूर्वजों के गहने हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो क्या आपके अलावा किसी और ने कभी इन गहनों को आपके पास रखा है? नहीं, ये गहने सदैव मेरे कक्ष में रहते हैं। किसी को देने तो दूर की बात, ये गहने मैं किसी को छूने भी नहीं देता। महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं? दरअसल ये गहने श्रापित हैं। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम सीधा सीधा तुम्हारी मृत्यु है। जी महाराज, जानता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि जो देखा वो बोल रहा हूँ। दरअसल महाराज, आपके अलावा जो भी राजघराने का व्यक्ति इन गहनों को अपने पास रखेगा, तो ये गहने उसकी जान ले लेंगे। आपके सैनिक की भी जान इन्हीं गहनों ने ली है। पर यह कैसे हो सकता है? भला कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं महाराज, मैं एक साधु हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? साधु की ये बात सुनकर सेनापति वीरभद्र गुस्से से बौखला जाता है। नहीं नहीं महाराज, ये बाबा झूठ बोल रहा है। उस खजाने को तो मैंने भी हाथ लगाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर सेनापति वीरभद्र एकदम से चुप हो जाता है। लेकिन वो गहने आपके पास कैसे आए? सेनापति कोई जवाब नहीं दे पाता। बोलो सेनापति, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो?
महाराज वो ये क्या मैं कर रहे हो? जल्दी से सब सच सच बता दो, वरना। फिर सेनापति वीरभद्र डरकर राजा भानु प्रताप को सारी बात सच सच बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि सैनिक अर्जुन को उसने ही मारा है। सैनिकों, इस सेनापति को बंदी बना लो। सैनिक वीरभद्र को बंदी बनाकर ले जाते हैं। पंडित जी, मैं आपकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको आज से अपना शाही सलाहकार घोषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर पंडित रामदत्त खुशी से अपने घर जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ। अजी, आप आ गए, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। क्या महाराज ने आपको छोड़ दिया? फिर पंडित रामदत्त कविता को सारी बात बताता है। लेकिन कविता, एक बात मेरी अब भी समझ में नहीं आई। कौन सी बात जी? यही कि जब हमारी कुंडली में सब बुरा ही लिखा है तो हमारे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? अरे मेरे भोले पति, अभी तक आपकी समझ में ये नहीं आया कि अच्छे कर्म किए जाएं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे आप हमेशा सच बोलते हो और लालच नहीं करते, इसी चीज का फल है कि भगवान ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। हाँ। हाँ कविता, तुमने सही कहा। मानना पड़ेगा कि भगवान ने थोड़ा दिमाग तो दिया है तुमको। क्या कहा आपने? फिर दोनों हंसने लगते हैं।